कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 16 अध्याय 12 त्रिविमीय ज्यामिति। प्रश्न 11 P 3 2 ऋण 4 और Q 9 8 ऋण 10 को मिलाने वाले रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हल में हम लिख रहे हैं माना P बिंदु 3 2 ऋण 4 और Q बिंदु 9 8 ऋण 10 को मिलाने वाले रेखाखंड इसको क्या मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु मान लो R1 है, X1 Y1 Z1 तथा दूसरा बिंदु R2 है क्या X2 Y2 और Z2। तो ऐसी कंडीशन में यदि हमारे पास कौन सी PQ कोई रेखा है, PQ मान लो कोई P से Q तक कोई रेखा है, इसको क्या करना समत्रिभाजित करना। P बिंदु ये बिंदु Q, P बिंदु के निर्देशांक हमारे पास है 3 2 ऋण 4, Q बिंदु के निर्देशांक है 9 8 ऋण 10। यहाँ मान लो R1 बिंदु है, X1 Y1 Z1, यहाँ R2 बिंदु है X2 Y2 और Z2। तो ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं कि क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने एक भाग होंगे और ये जो बचे भाग ये दो भाग क्या लिखेंगे अब स्पष्टता R1 रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। तो जब x का मान निकालेंगे हम x1 का, तो यहाँ क्या दिखेगा x1 हमारे पास m1 1 है, m2 2 है। तो m1 1 यहाँ ये x2 कहलाता, तो 1 गुणित 9 धन 2 गुणित 3 बटे m1 प्लस m2 1 धन 2। x1 बराबरी से 9 एकम 9 3 दूनी 6 बटे 3। अगर देखें तो यह जगह 15 बटे 3 यानी कि x1 की माप आ गई 5। इसी प्रकार यदि हम y1 देखें तो y1 बराबरी से m1 यानी कि 1 और y2 यानी कि 8, 1 गुणित 8 धन 2 गुणित 2 बटे 1 धन 2। तो y1 हमारे पास आ गया 8 एकम 8 2 दूनी 4 बटे 3
8 में 4 को जोड़ेंगे तो मान आएगा 12/3। 3 चौक 12। y1 की माप आ गई कितनी? 4। z1 बराबर z1 भी होगा क्या? m1:1 इन्हें क्या? 1 गुणित -10 धन 2 गुणित -4 बटे 1 धन 2। z1 बराबर से -10 -4 दूनी 8 बटे 3। z1 बराबर से -18/3। 6 तिया 3 छक 18 तो z1 का मान आ गया -6। तो अतः विभाजक बिंदु किसके हमारे पास आ गए? अतः विभाजक बिंदु R1 मिल गया 5,4 -6। इसी प्रकार जो R2 होगा R2 किसको? रेखाखंड को। यदि हम ध्यान से देखें तो यहां हमारे पास R1 था, इधर 1 इधर 2, लेकिन R2 की B से R2 2 भाग हो जाएंगे और R2 से क्यों 1 भाग हो जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब? 2:1 में R2 रेखाखंड को किस अनुपात में? 2:1 में क्या करता है? विभक्त करता है। अतः अंतः विभाजन सूत्र से अंत विभाजन सूत्र से पुनः वैसे x2 बराबर से क्या लिखेंगे? 2 गुणित। अब ध्यान दीजिए क्योंकि वहां वैल्यू तो वही रहेगी 9 धन, क्योंकि m1 और m2 बदल गए, 1 गुणित 3 बटे 2 धन 1। x2 बराबर से 9 दूनी 18 धन 3 बटे 3। x2 बराबर से 3 7 21। y2 की वैल्यू y2 बराबर से पुनः 2 गुणित, यहाँ 1 गुणित 8 था, यहाँ 2 गुणित 8 हो जाएगा धन, यहाँ 2 गुणित 2 था, यहाँ 1 गुणित 2 हो जाएगा। दो धन 1 y2 बराबर से 8 दूनी 16 2 एकम 2 बटे 3। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 बढ़ जाएगा। तो y2 बराबर से कितना? 6। z2 बराबर से 2 गुणित -10 धन 1 गुणित -4 बटे 2 धन 1। तो z2 की माप आ जाएगी -20 -4 बटे 3। जब भाग देंगे -24 में 3 का तो 3 8 24। तो z2 बराबर से क्या आ गया? ऋण। अतः विभाजक बिंदु किसके? अतः विभाजक बिंदु R2 के निर्देशांक
यदि विभाजक बिंदु R2 के निर्देशांक देखें तो वो क्रमशः होंगे 7, 6, ऋण 8। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।